2025 में यूरोपियन यूनियन एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, जिसने क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया है। यह संकट न केवल यूरोप के लिए बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी गंभीर चुनौती बन गया है। इस स्थिति की शुरुआत नॉर्वे में गैस प्लांट के बंद होने से हुई और इसके तुरंत बाद रूस यूक्रेन के बीच गैस आपूर्ति के खत्म होने ने हालात को और खराब कर दिया। इन घटनाओं ने यूरोप में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की कमी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड और ऊर्जा संसाधनों की सीमित उपलब्धता ने इस संकट को और भी जटिल बना दिया है। यह संकट न केवल यूरोप की ऊर्जा निर्भरता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्थिरता के लिए भी एक चेतावनी है। आइए इस ऊर्जा संकट को विस्तार से समझते हैं। नॉर्वे, जो यूरोप का सबसे बड़ा और भरोसेमंद गैस आपूर्तिकर्ता है, वहां स्थित हैमरफेस्ट एलएनजी प्लांट ने 2 जनवरी 2025 को अचानक काम करना बंद कर दिया। यह प्लांट नॉर्वे की कुल गैस आपूर्ति का 5% उत्पादन करता है और इसकी बंदी का कारण कंप्रेसर में खराबी थी। इस तकनीकी समस्या के चलते प्लांट की सभी गतिविधियां ठप हो गईं। परिणाम स्वरूप यूरोप में गैस की आपूर्ति में और गिरावट आई। पहले से ही सीमित गैस सप्लाई और सर्दियों के मौसम में बढ़ती मांग ने स्थिति को और बदतर बना दिया। इस घटना ने ऊर्जा संकट की पहली कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद रूस यूक्रेन गैस आपूर्ति का अंत इस संकट को और गहरा करने वाला कारक बना। 1 जनवरी 2025 को रूस और यूक्रेन के बीच गैस ट्रांजिट एग्रीमेंट समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन के जरिए यूरोप को गैस की आपूर्ति पूरी तरह रोक दी। यह निर्णय यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित था। यूक्रेन अपने क्षेत्र से गुजरने वाली रूसी गैस पाइपलाइनों को लेकर चिंतित था, खासकर जब दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव जारी था। दूसरी ओर, रूस लंबे समय तक यूरोप को गैस आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। लेकिन इस आपूर्ति रुकावट ने यूरोप में गैस की उपलब्धता को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके साथ ही गैस की कीमतें अक्टूबर 2023 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जिससे आम जनता और उद्योग दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोप में उपयोग होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन की पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचता था। इस समझौते का अंत न केवल यूरोप के लिए ऊर्जा आपूर्ति पर असर डालेगा, बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को और जटिल बना देगा। यूक्रेन, जो पहले ही रूस के साथ लंबे समय से चल रहे सैन्य संघर्ष और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस गैस ट्रांजिट समझौते के खत्म होने से एक और बड़ा झटका झेलेगा। 2022 में यूक्रेन ने इस समझौते से लगभग 1.2 अरब डॉलर की कमाई की थी, जो 2023 में घटकर $800 मिलियन हो गए। यह राशि यूक्रेन की जीडीपी का लगभग 5% थी। इस राजस्व के खत्म हो जाने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर तब जब वह पहले से ही युद्ध के कारण भारी नुकसान झेल रहा है। इसके अलावा यूक्रेन की पहचान एक महत्वपूर्ण ऊर्जा ट्रांजिट देश के रूप में थी। यूरोप के कई देशों को गैस आपूर्ति के लिए यूक्रेन की पाइपलाइनों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस भूमिका के कमजोर हो जाने से यूक्रेन की भू-राजनीतिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाएगी। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश, जो रूस की गैस पर अत्यधिक निर्भर थे, इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हंगरी के पास तुर्की के जरिए गैस प्राप्त करने का विकल्प है, लेकिन यह विकल्प पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। स्लोवाकिया की स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि उसके पास वैकल्पिक आपूर्ति का कोई स्थायी समाधान नहीं है। यदि रूस से गैस सप्लाई बंद हो जाती है, तो स्लोवाकिया को पोलैंड, चेकिया या ऑस्ट्रिया से गैस खरीदनी पड़ सकती है, जो महंगा और अस्थायी उपाय है। मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया जैसे छोटे देशों पर इस ऊर्जा संकट का व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। ये देश अपनी भौगोलिक स्थिति और सीमित संसाधनों के कारण पहले से ही ऊर्जा आपूर्ति के लिए बड़े देशों पर अत्यधिक निर्भर हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में जब ठंड अपने चरम पर होती है, तो इन देशों में गैस की मांग तेजी से बढ़ जाती है। मोल्डोवा, जो लंबे समय से रूस की गैस आपूर्ति पर निर्भर रहा है,
अब इस संकट में अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त ऊर्जा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रही है। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। छोटे देशों के पास बड़े पैमाने पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है। मोल्डोवा जैसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर है, ऊर्जा संकट के कारण और अधिक दबाव महसूस कर रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया, जो एक विवादित क्षेत्र है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोल्डोवा का हिस्सा माना जाता है, लेकिन रूस के करीब है, इस संकट में और भी अधिक अस्थिर हो सकता है। यह क्षेत्र अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस की मदद पर निर्भर है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने उसकी स्थिति को जटिल बना दिया है। अगर गैस की आपूर्ति बाधित होती है, तो वहां की स्थानीय आबादी को सर्दियों के कठिन हालात का सामना करना पड़ सकता है। मोल्डोवा सरकार की कोशिशें इस समस्या का समाधान खोजने पर केंद्रित हैं। राष्ट्रपति सैंडू ने यूरोपीय संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की अपील की है। मोल्डोवा अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों से गैस आयात करने की संभावनाएं भी तलाश रहा है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये प्रयास दीर्घकालिक हैं और इनसे तत्काल राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके साथ ही मोल्डोवा की जनता भी इस संकट के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। गैस की कमी से बिजली और हीटिंग की लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर भारी बोझ पड़ेगा। इसके अलावा व्यवसाय और उद्योग, जो पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उत्पादन में कमी का सामना कर सकते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। वहां की सरकार को अपनी जनता के लिए गैस और अन्य ऊर्जा संसाधन सुनिश्चित करने के लिए रूस की मदद पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। अगर यह सप्लाई बाधित होती है, तो वहां की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। यह स्थिति मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया जैसे छोटे देशों के लिए एक कड़ा सबक है। उन्हें अपनी ऊर्जा नीतियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। इस पूरी स्थिति से यह साफ हो जाता है कि ऊर्जा अब केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह भू राजनीतिक हथियार बन चुकी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूरोप, यूक्रेन और रूस इस ऊर्जा संकट का समाधान निकाल पाते हैं। क्या यह संघर्ष ऊर्जा संसाधनों के लिए एक नए वैश्विक संघर्ष की शुरुआत करेगा, या फिर यह देशों को अपनी ऊर्जा नीतियों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा? इस स्थिति में एक बात स्पष्ट है, ऊर्जा की यह जंग केवल गैस पाइपलाइनों तक सीमित नहीं है। यह दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय में ऊर्जा संसाधनों के उपयोग और वितरण को कैसे प्रबंधित किया जाएगा। ऊर्जा की इस भू राजनीतिक जंग का अंत चाहे जो भी हो, इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।